आज फिर आपसे मिलने का मौका मिला और पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोविड का नया वेरिएंट के बारे में दिखाया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, पहले से आपको जानते आ रहे हैं कि 2020 में, 21 में जो कोरोना का मेजर वेव आया, उसमें आपके द्वारा फर्स्ट आइसोलेशन सेंटर का मैनेज करना, दीनदयाल उपाध्याय के 500 बेडेड को मैनेज करना। आपने 2 पुस्तकें भी कोरोना पे लिखी। फर्स्ट पुस्तक जस्ट स्विच ऑफ कोरोना था, जिसको हमने भी परचेज किया है अमेजोन से, और फिर सेकंड वैक्सीनेशन पर था। तो मेरा आने का मेन पर्पस है कि अभी जो दिखाया जा रहा है न्यूज चैनल के माध्यम से, कोरोना का ये वेरिएंट JN.1 ये कितना प्रभावित करेगा हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, इस पर कुछ आप अपना बताएं। ऐसा है कि 2019 के नवंबर-दिसंबर में नया वैरायटी मिली थी जो चाइना से शुरुआत हुई थी और उसका नाम रख दिया गया था कोविड-19 क्योंकि वो 2019 में आया था लास्ट में। और 2020 में ये पूरे दुनिया में फैला, हमारा भारत भी अछूता नहीं रहा। फिर 2021 में अचानक से डेल्टा वेव आया, डेल्टा वेरिएंट था इसका जो काफ़ी खतरनाक साबित हुआ और काफ़ी मौतें हुई, जिसमें यंग एडल्ट्स की भी मौतें हुई। वो भी दौर हमने देखा। उसके बाद वैक्सीनेशन हुई। अब अभी कुछ 18-19 दिसंबर के बाद से ये नया वेरिएंट JN.1 न्यूज में है। तो ये जो न्यूज में है उसके बाद लोगों का ध्यान जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोविड खत्म हो गया था, ये तब से समाज में है। 2021 के नवंबर-दिसंबर आते आते ओमिक्रॉन वेराइटी आपको याद हो आई थी, जो काफी कमजोर वेरिएंट था और वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। हुआ पूरे देश में सब जगह हुआ, पूरे वर्ल्ड के सब जगह, सब काफी देशों में हुआ, पर उससे इन्फेक्शन तो हुए लेकिन मौतें नहीं हुई। तो इन्फेक्शन हुई तो इम्यूनिटी बनी शरीर में, तो वो समाज में इम्यूनिटी बन गया, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। क्राउड में 100 लोगों में से 70-80 को भी हो जाए इन्फेक्शन, तो जो बचे 20 हैं उनमें 20-25 में भी इम्यूनिटी आ जाती है। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। उस समय वैक्सीनेशन भी हुआ, हमारे देश में काफ़ी अच्छा कवरेज रहा। तो उसके बाद 2020 आते आते ये डाटा आया कि अब ऑन एन एवरेज सब में इम्यूनिटी आ चुकी है। तो अब पूरे देश में, पूरे महादेश में, पूरे वर्ल्ड में ये सब जगह है कोविड-19 का वायरस। उसके वेरिएंट्स बनते रहते हैं। ये वायरस का नेचर होता है कि अपने को सरवाइव कराने के लिए वो अपना म्यूटेशन कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है और नया वेरिएंट बनते रहते हैं। तो ये भी ओमिक्रॉन के चेन में ही उसका वेरिएंट है, सब वेरिएंट बोलिए। तो BA.2.86 था, उससे ये आ गया अब JN.1। वो बनती रहती है और वही बनी है जो न्यूज में आ रहा है। तो वो अभी आया है और कई राज्यों में देखा गया है और ये अभी हम देखते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है सर कि ये जो भारत में अभी ये JN.1 का जो दस्तक आया है, ये वेरिएंट कोरोना का, इससे न्यूज में के माध्यम से पता चला कि 5-6 डेथ हो चुकी है तब तक। क्या ये वाकई खतरनाक साबित हो सकता है क्या? बिल्कुल खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये देखिए 18-19 दिसंबर से आया है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब आज की न्यूज है कि 4098, लगभग 4100 के केसेज 4100 कोविड-19 के केसेज आ चुके हैं, जिनमें JN.1 वाली जो वेरिएंट है वो 157 के आसपास केस मिले हैं। जो मौत हुई है 4-5 या उससे पहले भी 4-5 एक दिन और आई थी, तो उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि केवल कोविड के चलते मौत हुई, क्योंकि ये जो पेशेंट थे उनमें दूसरी डिजीज थी, उनमें इम्यूनिटी काफ़ी कम थी। लॉन्ग रन सांस का रोग हो या किडनी डिजीज हो या कोई HIV या ऐसी डिजीज जिसमें इम्यूनिटी कम रहती हो, पुराने हार्ट डिजीज हों, तो इस तरह के केसेज में संभावना रहती है डेथ होने की। तो अभी तक जो स्टडी में देखा गया वही देखा गया है कि कोविड-19 मात्र कारण नहीं है, इसमें साथ में जो उनके एसोसिएटेड डिजीज थे उसके चलते हुई हैं। तो ये वैरायटी जो है ये ओमिक्रॉन का ही चेन है और काफ़ी कमज़ोर वेरिएंट है, तो इसमें कोई खतरा नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूंकि न्यूज़ में है इसलिए बार बार लोगों के ध्यान जा रहा है, इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 7-8 राज्यों में आ चुका है, पहला केस केरला में, फिर गोवा में, फिर गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली में भी एक केस कल देखा गया।
तो ये अब तो लोग आज की तारीख में इतना ट्रांसपोर्टेशन होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ट्रेवल होता है, तो ये आएगा और नई वेरिएंट भी आएंगे उसके बाद। बट ये जो वेरिएंट हैं ये कमजोर ही रहेंगे और समाज को कोई खतरा नहीं है, हमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर, मेरे मन में भी और समाज के लोगों में भी ये है कि जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीन के एक भी डोज नहीं लगवाया है, उन पर JN1.1 का क्या प्रभाव रहेगा? वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो 2020 में शुरू हुआ था, 21 में भी खूब चला जी जी। और 2022 में भी स्टार्टिंग में खूब चला और चलाया गया, बहुत लोगों ने वैक्सीन लिया। अब स्टडी आई कि ये ऑलरेडी जितनी अच्छी कवरेज हुई इंडिया में, तो कुछ ही लोग बच गए जिन्होंने नहीं लिया था। और एक होता है क्राउड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी हम लोग प्रॉपर वे में उसका नाम है। इसका मतलब होता है कि 100 की भीड़ में अगर 70-80 लोगों को में इम्यूनिटी आ गई हो, या तो वैक्सीन से या इन्फेक्शन होने से, तो 20-25 जो छूट जाते हैं वो भी अछूते नहीं रहते हैं, उनमें भी इम्यूनिटी बन जाती है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज का ये नेचर है, उसके चलते जो इम्यूनिटी होती है ये नेचर है। तो लगभग पूरे देश में सब में इम्यूनिटी आ चुकी है। हाँ, ये सीजनल है, तो इसकी जो इम्यूनिटी होती है वो 5-6 महीने की होती है, फिर दोबारा ठीक ठाक होगा और समाज में फिर खांसी की वो सीजन बदलता है होगा और इम्यूनिटी बनेगी। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जिस तरह से फ्लू रहता है समाज में, उसका भी एक बड़ा एपिडेमिक लास्ट सेंचुरी में आया था, 1968 के आसपास, एग्जैक्ट हमें मालूम याद नहीं है, बट आया था। और उसके बाद फिर 2008 में कुछ स्वाइन फ्लू का जो आपने सुना, वो भी फ्लू की वैरायटी थी। तो उसी तरह ये कोरोना वायरस जो है वो है। उस समय जो आया कोविड-19, जो 2019 में देखा गया, उसको नाम दिया गया कोविड-19, और वो 20 में और 2021 में डेल्टा वेव खतरनाक था। डेल्टा वाली जो वैरायटी थी वो खतरनाक थी। उसके बाद जो ओमिक्रॉन आई है और वही ओमिक्रॉन वाली चेन चल रही है, ये बिल्कुल कमजोर वैरायटी है, कोई खतरा नहीं है और इम्यूनिटी लगभग सब में है, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। अब लास्ट में सर एक अंत में कि इससे बचने के क्या उपाय किया जाए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में या शहरी क्षेत्र के लोगों में ये बचने की क्या उपाय करें? हाँ, इसमें यह है कि जो मौत आप सुनते हैं या न्यूज में आती है, वो यूजुअली वैसे रोगी होते हैं जिनमें इम्यूनिटी काफी कम थी। तो कोई किडनी डिजीज हो, या कोई पुराना सांस का रोगी हो, या हार्ट डिजीज के पुराने रोगी हो, अनकंट्रोल डायबिटीज हो, या काफी लो इम्यूनिटी वाली डिजीज हो, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B, C वाली वैरायटी है। तो इस तरह के मरीजों को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी भीड़ में जाएं तो N95 मास्क पहने और भीड़ में जाने से बचें, डिस्टेंस मेंटेन करें। तो वो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये भी आया था उस समय, सबको पता है कि प्रणाम करना ज़्यादा अच्छा है हैंडशेक करने से, तो उस पर ध्यान देना है। तो जिनको जो हाई रिस्क कैटेगरी ये होते हैं उनको ध्यान देना है, अदरवाइज आम लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फैलता है, आप जब भी टेस्ट कराएंगे तो ये आएगा। आज की तारीख में हम 100 मरीज का टेस्ट करें तो उसमें 70-80 में आ जाएंगे, RT-PCR करा जाए और रैपिड एंटीजन करा जाए, क्योंकि ये समाज में है और इन्फेक्शन मतलब वायरस है तो इन्फेक्शन है। तो जो खांसी जुकाम हो रही है इसमें फ्लू वायरस भी है और कोविड-19 वाला भी है, वो रहेगा। बट आमतौर पे लोग छींक छाक हो रहे हैं, खांसी हो रही है, ठीक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सब जगह, तो वो उसमें भी आप टेस्ट करेंगे तो मिल जाएगा। बट ये वेरिएंट कमजोर है और कमजोर ही रहेगा। एपिडेमिक आपदा, ये जो खतरनाक एपिडेमिक आया था, इस तरह का शतक एक सेंचुरी में कभी एक बार ही होता है। तो वो 20वीं सेंचुरी में और ये 21वीं शताब्दी है तब भी एक बार आया था 1917-18 के आसपास, और अब ये 2021 में हमारे यहाँ तूफान मचा गया वर्ल्ड में। तो ऐसा पूरे सेंचुरी में एक बार होता है, बराबर नहीं होता। अब जो वेराइटी इसकी है वो बिल्कुल कमजोर है और वो हमें किसी तरह का हमारे लिए खतरा नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा बीमार मरीज हैं उनको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, उनको ऐसे भी बचना चाहिए। उनके लिए वैक्सीन भी आती हैं, निमोनिया वगैरह से भी मौत हो जाती है, उनमें तो वैक्सीन आती है, तो ध्यान देने की जरूरत है इतना। बाकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। ठीक है सर, JN.1 पर इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।